गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सक्सेस फाइंड देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट और नंबर सिस्टम। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस किए थे। आज हम 21 और उससे आगे के क्वेश्चन करते हैं। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 21। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग 145 है? 145। देखना, दो क्रमागत संख्या हम क्या मानते हैं कि a और एक हो जाएगी a प्लस 1। इनके वर्गों का योग अगर हम वर्ग करते हैं a का स्क्वायर और यहाँ पर a प्लस 1 का स्क्वायर, इनके वर्गों का योग कितना हो जाएगा? 145, 145 है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस, इसमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2a इक्वल टू 145। यहाँ से देखना a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो 2a स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2a। 145 को बराबर से इस तरफ ले आएंगे तो माइनस 145 इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा? 2a स्क्वायर और प्लस 2a। 145 में से 1 प्लस, ये प्लस और ये माइनस, क्या बचता है इसमें? 144 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, तो 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस a और माइनस के क्या आ जाएगा? 72 इक्वल टू 0। तो हमें 72 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका डिफरेंस 1 है, यानी कि 72 के ऐसे टुकड़े जिनका डिफरेंस है। तो 8 और 9 आ जाएंगे इसमें, है ना, 8 और 9 या 9 8। तो a स्क्वायर प्लस 9 माइनस के 8 और यहाँ पर a माइनस 72 इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर प्लस 9a और माइनस के 8a माइनस 72 इक्वल टू 0। इधर से क्या कॉमन आ जाएगा? यहाँ से a कॉमन लेंगे, क्या बचता है? a प्लस 9 और यहाँ से माइनस के 8, तो ये भी a प्लस 9 इक्वल टू 0। a प्लस 9 फिर से कॉमन है, a प्लस 9 और यहाँ से a माइनस 8 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 8 आ जाएगा, a इक्वल टू माइनस के 9। ये तो हम काउंट कर देंगे, a की वैल्यू कितनी है? 8। तो क्या कहा है कि संख्या उनके वर्गों का योग कितना? तो संख्या हमने क्या मानी थी? a और a प्लस 1 यानी कि 8 और 9, ये संख्या हो जाएंगे 8 और 9, ये आंसर रहेंगे। दो क्रमागत संख्या, आंसर इज a। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग 1595। लगातार 3 विषम संख्या के वर्गों का योग, तो 3 संख्या क्या मान लेंगे हम? ऐसा a और यहाँ पर a प्लस 2 विषम संख्या तो मान जाएंगी a प्लस 4। लगातार 3 विषम संख्याओं का वर्ग, तो विषम संख्या है। देखना कभी आप ये समझे कि a प्लस 2 क्यों आया इसमें, a प्लस 4। विषम में विषम संख्या और सम संख्या, प्रत्येक संख्या 2-2 के अंतराल पर होती है, डिफरेंस इनका 2 ही होता है, यानी कि सम संख्या होती है। तो इनका हम स्क्वायर करेंगे, वर्गों का योग ये दिया गया है, ये वर्गों का योग करेंगे और ये वर्गों का इनकी योग करेंगे। इनको हम प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा? 1595। स्क्वायर वाला लगाना फॉर्मूला इसमें, a स्क्वायर प्लस, इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4a प्लस के, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। फॉर्मूला करेंगे a स्क्वायर प्लस 16 और प्लस 8a इक्वल टू 1595। कितना आ जाएगा? a स्क्वायर और a स्क्वायर, तो क्या है? 3a स्क्वायर प्लस 4a और 8a, कितना आ जाएगा? प्लस 12a और यहाँ से 4 प्लस 16 प्लस 20 और माइनस इधर लाएंगे तो माइनस के 15 और 95 इक्वल टू 0। इसमें देखते हैं 20 प्लस है और ये माइनस है, तो 3a स्क्वायर और प्लस 12a, इसमें से माइनस 20 करेंगे, माइनस के 5 और ये बचेगा 75 इक्वल टू 0। 3 से मल्टीप्लाई, ये डिवाइड कर दीजिए आप सभी को, a स्क्वायर प्लस 4a और माइनस ये आ जाएगा और 3 गुना 6 और 3 गुना 525 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की 2 वैल्यू आएगी, a इक्वल टू 25 और 21, यानी कि 21 आ जाएगा और 25 इसमें माइनस का हो जाएगा। a की 2 वैल्यू इसको ऐसे निकालेंगे, 525 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 4 है, तो 25 और 21 हो जाएंगे। तो a की वैल्यू क्या आती है? 21। तो एक संख्या तो कितनी है? 21 और 21 में हम 2 जोड़ेंगे 23 और एक आ जाएगी 25, 2 के अंतराल पर। तो 3 ये विषम क्रमागत संख्याएं होंगी, इनके वर्गों का अगर योग करते हैं तो तब आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इज सी। तो सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 20 को ऐसे 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि भागों के वर्गों का योग 232 हो जाए।
हमें इसमें 20 के टुकड़े करने हैं। तो एक संख्या हम क्या मानते हैं x और एक 20 माइनस एक्स। 20 के हमने 2 भाग किए, एक तो संख्या क्या मानी हमने x और एक कितनी 20 माइनस के x। इनके वर्गों का योग 232 है, इनके वर्ग करना के एक्स स्क्वायर और यहाँ पर कितना 20 माइनस एक्स का स्क्वायर। इनका अगर योग करते हैं तो योग कितना आ जाएगा 232 232। तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस के कितना 20 का वर्ग 400 और प्लस के एक्स स्क्वायर और माइनस के दोनों की गुना कर दोगे ना तो ये आ जाएगा 40x। माइनस के इसे भी यहीं पर ले आएंगे 232 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर कितना है 2x स्क्वायर प्लस के या पहले x लिख लो आप माइनस के कितना 40x और इस 400 में से 232 घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस प्लस के 168 इक्वल टू 0। 2 से भाग करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 20x और प्लस के 2 8 16 और 2 84 इक्वल टू 0। 84 के ऐसे टुकड़े जिनका योग 20 हो, ऐसे क्या टुकड़े हो सकते हैं 84 के एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 84। तो इसके 2 आ जाएंगे, एक तो 14 और 6 84 14 और 6 84 के हम टुकड़े करते हैं तो एक तो 14 हो जाएगा और 6 इनका योग कितना है और 20। तो 2 मान आएंगे यहाँ से, एक तो मान कितना आ जाएगा 6 और एक 14 यानी कि x इक्वल टू 6 आ जाएगा x इक्वल टू 6। हमें निकालना क्या इन दोनों भागों का मान कितना है, x का मान कितना है 6 और दूसरे का मान कितना आ जाएगा 20 माइनस 6 40। तो हमने x का जो मान निकाला x बराबर 6 तो 20 माइनस के x इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 6 इक्वल टू 40। तो संख्या क्या आती है 6 और 4 ये संख्या आ जाएंगी। ये हमारा आंसर होगा, नंबर आंसर इज ए। तो इस तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24, दो प्राकृतिक संख्याएं क्या है जिनके वर्गों का योग 52 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन x और a प्लस मान के भी कर सकते हैं, जैसा a और a प्लस 1 दो प्राकृतिक संख्याएं होंगी, इनके वर्गों का योग 52 होगा। या तो ऐसे योग निकाल लीजिए, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखना अगर ऑप्शन हम देखते हैं 2 और 7, 2 का वर्ग कितना हुआ 4 और 7 का वर्ग कितना हुआ 14। तो क्या आ जाएगा 9 और 4 13 हो जाएंगे और यहाँ पर करेक्ट। तो हमें योग लाना है कितना 52। ऑप्शन अगर हम सी लेते हैं तो सी ऑप्शन से 4 और 6 संख्या है, 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग 36। ये देखना 6 और 6 12 और ये कितना हो जाएगी 2 और 3 5, ये 52 हुआ इनका योग। 4 का वर्ग और 6 का वर्ग, तो संख्या क्या आ जाएंगी 4 और 6। ए और a प्लस 1 मान के भी कर सकते हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया है तो उसी के आधार पर किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, दो संख्याओं के घनों का अंतर 999 है। एक संख्या 3:4 के अनुपात में है, छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा। दो संख्या 3:4 के अनुपात में, 3x और 4x हम संख्याएं मानेंगे, इनके घनों का योग, घनों का अंतर सॉरी, तो इनका घन करेंगे 4x का क्यूब करेंगे और माइनस के 3x क्यूब, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करेंगे, इनका अंतर कितना आएगा 999। ये कितना आ जाएगा 4 का घन 64 64x क्यूब और माइनस ये आ जाएगा 27x क्यूब इक्वल टू 999। 64 में 27 घटाएंगे, 14 में से 7 और ये क्या बचेगा यहाँ पर 5 में से 37x क्यूब इक्वल टू 999। इससे भाग करेंगे तो ये कितना 27 टाइम्स 27 बार कर जाएगा। x क्यूब इक्वल टू 27, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। x बराबर कितना है 3। x का मान 3 हम संख्या में रखेंगे, हम बता रहे हैं कि छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा। छोटी तो यह 3 यानी कि 3x, इसमें मान 3x इक्वल टू कितना 3 × 3 ये आ जाएगा। 3 संख्या कितनी है 9, 9 का स्क्वायर कितना होगा, छोटी संख्या का वर्ग पूछा गया तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81 आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। देखना जिनका योगफल 15 है, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निकालना है। अगर हम औसत निकालते हैं, लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो बीच की संख्या होती है वो औसत होती है। तो औसत जैसे संख्या इसमें 1 2 और 3 स्थानों की संख्या ली गई, तो बीच की जो संख्या होगी सेकंड यानी कि बीच की संख्या इसे हम क्या कहेंगे औसत।
ये एवरेज आ जाएगा। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, योग और बटे पदों की संख्या, योग बटे संख्या। योग कितना है संख्याओं का, तीनों का 15, और संख्या टोटल कितनी है 3, 3 पन्ने 15। इसका मतलब ये हुआ ये संख्या कितनी है 5, और ये संख्या फिर कितनी हो जाएगी 3 क्रमागत 6, और ये संख्या हो जाएगी 4, तो 4 5 6, ये संख्या है 4 5 और 6, इनका हमें गुणनफल निकालना है। तो 4 5 20, 20 का 120, 120 इसका गुणनफल आ जाएगा। आंसर इज ए। ऐसे करते हैं तो क्या होता है कि जो औसत होता है वो बीच की संख्या निकलती है। हमने इनका औसत निकाला, औसत का हमें फॉर्मूला पता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 27। 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। वह अज्ञात संख्या निम्न में किस संख्या का गुणज है, उसका भी गुणज निकालना, कोफिशिएंट। 71 तथा एक अज्ञात संख्या, हमने 71 को एक अज्ञात संख्या x से गुना की तो 71x आ जाएगा। अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर, इसमें 47 जोड़ेंगे, 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित किया गया। जो ये नई संख्या आई है इसे हमने 7 से डिवाइड किया, तो इसका भागफल कितना है 98। हमें x का मान निकालना है, वो भी कोफिशिएंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 71x प्लस के 47 इक्वल टू 7 की गुना करते हैं, 7 8 56 और 7 9 63, 63 और 5 कितने हो जाएंगे 63 और 5 तो 68 ये आ जाएगा। तो यहाँ से 47 को इधर ले आएगा, 71x इक्वल टू ये घटाएंगे, 16 में से 7 9 और 7 में से ये आ जाएगा 3, और यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचेगा 6, तो 7 9 63, इससे कितना है 90। x इक्वल टू कितना है 9। ये देखना है कि जो 9 संख्या एक समान तो 9 है, वो संख्या क्या है 9। 9 किस किस से कटती है, किसका डिविजिबल, ये देखना। इसके गुणनफल 1 भी बनते हैं, इसके फैक्टर्स 3 से भी विभाजित हो जाएगी और 9 से भी हो जाएगी। ये कहा कि इसका संख्या का गुणज क्या है, यानी कि 3, ये जिससे कटेगी तो 3 आंसर क्या हो जाएगा इसका 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। उन दो संख्याओं का योग, उन दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा कीजिए तो गुणनफल 247 और 114 114 आता है। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। देखना, अगर संख्या हम x और y मानते हैं तो x और y का योगफल को अलग अलग इन संख्याओं से गुणा की जाती है। एक बार तो x प्लस वाई को x से गुना की और एक बार x प्लस वाई को हमने y से गुना की। तो पहले का गुणनफल कितना है 247 और दूसरी का कितना आ जाएगा 114। गुना करना आप इसकी, यहाँ से अगर गुना करते हैं x की y में करो गुना, तो x स्क्वायर और प्लस एक्स वाई बराबर 247, और यहाँ से क्या आ जाएगी इक्वेशन, ये आएगी एक्स स्क्वायर प्लस के ये आएगी वाई की वाई में करेंगे वाई स्क्वायर, जैसे वाई की वाई के साथ में मल्टीप्लाई और वाई की एक्स के साथ। तो हमने वाई को पहले लिखा और एक्स वाई को बाद, इक्वल टू आ जाएगा 114। ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को हम जोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस के 2xy इक्वल टू किसके हो जाएगा 7 और प्लस 4 11, आ जाएगा 5 और 1 6, और यहाँ पर कितना आएगा 361। ये फॉर्मूला किसका बनता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 361। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 90, इनका योग कितना होगा 90, 361 का वर्गमूल 90। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है। तो दो संख्याओं का जोड़ कितना है 24, गुणनफल 143, इनके वर्गों का योगफल निकालना। तो दो संख्या हमने देखी है x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 24 और इनका गुणनफल एक्स वाई इक्वल टू आ जाएगा 143। एक फॉर्मूला होगा जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हैं इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस के 2xy। x प्लस वाई का मान कितना है 24, यहाँ पर क्या लिखेंगे 24 का वर्ग इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2 एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 143। इसका वर्ग कितना हो जाएगा 576, 24 का वर्ग इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस के ये आ जाएगा 2 3 6 2 चौक 8 और ये आ जाएगा 286 को आप इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 में से ये माइनस करेंगे ये तो 0 बचेगा
और यहाँ 17 में से 8 9 और यहाँ पर 4 में से क्या आ जाएगा 290। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 290। हमें यही निकालना था इसमें वर्गों का योग, तो आंसर इज सी 290, ये आंसर हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। दो शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर उनके योगफल और उनके गुणनफल 1:5:36 के अनुपात में है, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा? योगफल निकालना है। दो संख्याएं अगर ये मानते हैं अंतर x माइनस वाई, इनका अंतर दिया है, सॉरी इनका अनुपात दिया गया है, तो अनुपात में क्या x माइनस वाई, फिर इनका योग कीजिए x प्लस वाई और इनका गुणनफल क्या हुआ एक्स वाई। इन तीनों का जो अनुपात होगा, अनुपात क्या दिया है बराबर 1:5:36 ये दिया गया है। हम कोई से भी दो रेशियो ले लेंगे पहले, इसकी वैल्यू कितनी है 1 और x प्लस वाई की कितनी है 5, है ना। तो क्रमागत तरीके से इनको करते हैं, पर ये अनुपात का चिन्ह हटाएंगे, क्या आ जाएगा बेटा x माइनस वाई और बटे x प्लस वाई। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी 1 और इसकी कितनी 5, रोज मल्टीप्लाई करना है ऐसे, तो 5x माइनस 5y इक्वल टू x प्लस वाई। y को आप इस साइड ले आइए और इसकी साइड चेंज कर दीजिएगा, 5x माइनस के x 4x इक्वल टू 1y माइनस प्लस के 5y 6y। तो x बटे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/4 यानी कि 3/2। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी संख्याएं होंगी ये 3:2 के अनुपात में है। जो हमने संख्याएं मानी x y ये 3:2। यहाँ से कोफिशिएंट लगा दीजिए आप इसमें। एक संख्या हम मानने कितनी 3a और दूसरी संख्या 2a। अब ये संख्या है हमारी दो 3a और 2a। अब क्या करना है हमें इसमें सेकंड और थर्ड जो भी सेकंड टर्म है, सेकंड कितना है इसके रिलेवेंट 5 और थर्ड के रिलेवेंट कितना है ये 36। तो x प्लस वाई और बटे में कितना है एक्स वाई, इनका गुणनफल अनुपात कितना है 5/36। इस बारे से लिखेंगे, यानी कि सेकंड टर्म अपॉन थर्ड टर्म, दूसरा पद बटे तीसरा पद बराबर 5/36। x का और y का मान कितना है, x माना हमने 3x और ये 2x, इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो 3x प्लस 2x, सॉरी 3a और 2a, 3a और 2a अपॉन कितना आ जाएगा 3a गुना 2a इक्वल टू ये आ जाएगा 5/36। तो यहाँ से 3 और 2 5, 5a अपॉन 3 दूनी 6, 6a स्क्वायर इक्वल टू 5/36 ये आ जाएगा। तो 5 से 5 कैंसिल, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 6 से कितना आ जाएगा ये 6 आ जाएगा 36। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 6 आई ए की वैल्यू। तो संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी एग्जैक्ट 3a यानी कि 3 गुना 6, इसे भी हम 6 से गुना करेंगे, इसको भी हम 6 से गुना करेंगे, तो 3 6 18, ये तो संख्या 18 है और ये 6 दूनी 12। ये कहा इनका योग बताओ दोनों का, तो दोनों को जब जोड़ेंगे 18 12 कितने हो जाएंगे 30, इन दोनों का योग 30 है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इज डी। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल 56 और तीसरी तथा पहली का गुणनफल 48 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? देखना अगर हम तीन संख्या लेते हैं ए बी सी, तो क्या कहा है क्वेश्चन में ए और बी पहली और दूसरी का गुणनफल कितना है 42 42, दूसरी और तीसरी का गुणनफल बी सी का गुणनफल कितना आ जाएगा 56 और तीसरी और पहली का गुणनफल यानी कि सी और ए का गुणनफल आ जाएगा 48। इनकी आप गुना करना तीनों इक्वेशंस की, ए की ए में मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर और ऐसे सी स्क्वायर इक्वल, इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 42 56 और 48, ये तीनों की मल्टीप्लाई हमने ए बी सी की हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लग जाएगा इधर, स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 42 और गुना 56 और गुना 48। इसके आप ऐसे फैक्टर कीजिए जिसमें आपका वर्गमूल इजीली लिया जा सके। जैसे 42 के हम क्या कर सकते हैं 8 6 48 8 गुना 6 और 56 के क्या हो सकते हैं 8 7 56 8 गुना 7 और 48 के क्या हो सकते हैं 8 6 48 8 गुना 8 7 56 और 6 थे 48, तो 8 सॉरी 42 के टोटल इसमें आ जाएगा 7 6 42 7 गुना 6 और ये आ जाएगा 8 6 48, यहाँ पर आया ये हमने मल्टीप्लाई की। तो इसमें अगर वर्गमूल लेते हैं 7 और 7 नीचे यानी कि 7 आ जाएगा, 6 × 6 6 आ जाएगा
और 8 इंटू 8 64 का 8 है। तो ये कितना है 7 गुना 6 और गुना 8। ये किसकी वैल्यू है ए बी सी। तो ए बी सी की वैल्यू कितनी है हमारी ए बी सी इक्वल टू 7 गुना 6 और गुना 8। एक आध तीसरी संख्या ज्ञात करनी। अगर हम ए बी की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, ए बी की कितनी है 42, ए बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए 42। सी इक्वल टू आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 8। तो 7 6 42, 42 से 42 कैंसिल, सी इक्वल टू 8। तो इसमें अंतिम संख्या यानी कि तीसरी संख्या क्या आ जाएगी 8। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 32 32वां क्वेश्चन। 4 संख्याएं अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है। इनमें पहली 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 हो, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी हो ये बताना है। 4 संख्याएं अगर हम ये लेते हैं ए बी सी और डी, हमने 4 संख्या दी। पहली 3 का गुणनफल यानी कि ए गुना बी गुना सी, ए बी सी का गुणनफल कितना आ जाएगा यहाँ से 385 और बी सी डी का अंतिम 3 का गुणनफल कितना 1000। बी सी और डी का गुणनफल कितना 1001। इसमें आप ये देखिए हमें संख्या कौन सी निकालनी, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यानी कि डी। इसमें यहाँ पर कॉमन संख्या क्या है बी सी, ये बी सी। इसमें भी आप कॉमन निकालिए, कॉमन का मतलब एच सी एफ। जो बी सी निकलेगा बी सी इक्वल टू ये आ जाएगा 385 और 101 का एच सी एफ महत्तम समापक एच सी एफ कॉमन संख्या होती है। तो हम 385 से इसको भाग करेंगे तो इसका एच सी एफ आ जाएगा 77 आ जाएगा। ये निकाल के देख लेना, यानी कि छोटी संख्या से बड़ी को भाग करते हैं तो 77। हमें निकालना है इसमें क्या बी सी, तो बी सी की वैल्यू हमारी क्या आई है 77। हमें निकालनी सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी तो बी सी और डी है। तो इसे अगर डिवाइड करते हैं बी सी डी को, यानी कि बी सी डी इक्वल टू कितना है 1001 और यहाँ से बी सी की वैल्यू कितनी है ये आ जाएगी 77। इससे हमें डिवाइड अगर करते हैं तो डिवाइड में बी सी से बी सी ये कैंसिल हो जाएगा। 77 से हम करेंगे 7 सती 49, लगभग ये आ जाएगा 3 सती 21 13। इससे भाग करेंगे 13 आ जाएगा, देखिए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। तो आंसर इज बी, बी हमारे इसमें आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम ये आगे बढ़ते हैं करके। फिर भी अगर किसी को डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में वो ये कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है, उनका अनुपात निकालना। दो संख्याओं का योग अगर ये दिया x प्लस वाई, उनके अंतर का 3 गुना, अंतर x माइनस वाई का 3 गुना है तो 3 से गुना करेंगे। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 3 गुना है, अनुपात निकालना। मीन्स x अपॉन वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी। तो कितना आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 3y। तो y के जो टर्म से एक साइड ले आइए आप और x को एक साइड कीजिए, तो कितना y प्लस 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x माइनस के x। ये कितना है 4y इक्वल टू 2x। हमें निकालनी है x अपॉन वाई की वैल्यू, तो x अपॉन वाई को यहाँ पर ले आएंगे। अब संख्या जो 2 है 2 को यहाँ पर कितना 4/2, ये कितना आ जाएगा 2 अपॉन कि x अपॉन वाई की वैल्यू 2:1 के अनुपात में। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धनात्मक संख्या 4 कम करने पर वह अपने व्युत्क्रम की 21 गुना प्राप्त होती है। यहां से देखना, एक संख्या से 4 कम करने पर अगर हम संख्या x मानते हैं, इसमें से 4 कम कीजिए, अपने व्युत्क्रम का मतलब रिवर्स प्रोपोर्शनल में अपने उल्टे का 1/x का 21 गुना प्राप्त होती है, तो 21 आ जाएगी। एक संख्या से अगर हम 4 कम करते हैं अपने रिवर्स के यानी कि व्युत्क्रम के 21 गुना प्राप्त होती है, तो हमें इसका मान निकालना है। यहां से इसके फैक्टर कर लेंगे। x माइनस 4 इक्वल टू 21 अपॉन x को आप इधर ले 4, x माइनस 21 अपॉन x और माइनस के 4 बराबर 0 है ना, या इक्वल टू 4। यहाँ पर लिखेंगे क्या, ये 4 को इधर लाएंगे इक्वल टू 4, एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 21 अपॉन एक्स इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 21 इक्वल टू 4x को भी इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस 21 इक्वल टू 0। 21 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 4 हो, जिनका डिफरेंस क्या हो जाएंगे 7 होते 7 के 21। तो x के 2 मान आएंगे यहाँ से, x बराबर आ जाएगा 7 प्लस का और 1 आएगा माइनस का इसमें, यानी कि 3 इसमें माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू माइनस के 3, ये तो छोड़ देंगे।
हमें क्या निकालना है, वह संख्या कितनी है, तो संख्या ये आ जाएगी 7। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। दो संख्याओं का योग 80 उनका अंतर 8 है, दोनों का अनुपात कितना होगा? तो ये ऐसे ही कर लेंगे इसको, दो संख्याओं का योग x प्लस वाई इक्वल टू 80 और x माइनस उनका अंतर x माइनस वाई इक्वल टू 8। दो संख्या जोड़िए आप, ये तो कैंसिल हुई, यहाँ से कितना 2x इक्वल टू 88। तो एक संख्या क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 44। x का मान हम इसमें रखते हैं तो क्या आ जाएगी दूसरी संख्या y इक्वल टू, अगर इक्वेशन फर्स्ट से लेते हैं x की वैल्यू पुट करके यहाँ से, तो y इक्वल टू 88 और माइनस 44, क्या बचेगा इसमें 36। एक संख्या कितनी है 44 और दूसरी संख्या कितनी है 36, याद है 4 से भाग करेंगे, 4 से 11 आ जाएगी और 4 में 36, 11 अनुपात 9 के अनुपात में। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 77 है, उनका अनुपात 6:5। तो अगर संख्या हम ये मानते हैं 6:5 में, एक संख्या हमने क्या मानी 6x और एक 5x, तो इनका योग दिया है, तो 6x प्लस के 5x बराबर कितना है 77। यहाँ से कितना आ जाएगा 11x इक्वल टू 77, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो इनका अंतर निकालना, अंतर तो 5x और 6x माने, तो इनका डिफरेंस कितना होगा x हो जाएगा, तो अंतर x का मान कितना है 7। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। 4 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी संख्या होगी जो सबसे छोटी संख्या जुड़ जाए कि योगफल 307 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, देखना हमें इसमें जोड़ना है कि क्या संख्या जुड़ी जाए। देखना अगर एक संख्या हम 17 लेते हैं, 17 को हमने 5 से भाग किया तो 5 दिया 15, तो 2 इसमें शेष बचेगा, 2 शेष। या तो हम 17 में से 2 घटाएं या फिर 17 में हम 3 जोड़ें बराबर 20। अब ये 5 से पूरी विभाजित होगी और यहाँ से 15 अब 5 से विभाजित होगी। तो जब जोड़ने वाला सवाल बनता है भाजक का और शेषफल का अंतर जोड़ते हैं, इसका डिफरेंस कितना हुआ 3। हम इसमें 3 जोड़ते हैं, 3 कहाँ से आया संख्या, भाजक का और शेषफल का अंतर जोड़। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन को, जैसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या हो जाएगी 9999 9999, इसे हम डिवाइड करते हैं किससे 307 से। तो 307 से जब डिवाइड करेंगे ये कितनी बार आ जाएगा 3 3 9, लगभग 3 3 9 7 21 921 आ जाएगा। 921 को ये करेंगे, ये क्या बचेगा 8 और ये कितना 7, क्या उतारेंगे, फिर इससे डिवाइड करेंगे 307 से, तो 307 से डिवाइड करते हैं ये कितना लगभग ये आ जाएगा 2 बार, देखना 3 दूनी 6, 2 बार, 2 7 14 और 2 3 6, शेष क्या बचेगा 9 में से 4 5 और 9 का 7 और ये कितना 175 इसमें शेष बचा है। तो आपको बता रहे हैं जैसे यहाँ पर जब जोड़ने वाली बात आती है, जोड़ते हम क्या है भाजक का और शेषफल का अंतर। भाजक कितना 308 और शेषफल कितना 175, इनके अंतर आप इसमें हमें योगफल बताएं। तो 307 में से आप क्या 175 जब माइनस करेंगे क्या बचेगा 2 और 10 में से कितना, यहाँ पर 10 में से 7 3 और ये बचेगा 132। हमें 132 जोड़ना, आंसर इज सी। अगर हम 9999 में 132 जोड़ दें, अभी उससे पूरी तो क्या है, जोड़ने वाली जब बात होती है 132, आंसर इज सी। तो ऐसे करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 37 था। अब क्वेश्चन नंबर 38। n, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, और जब n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। देखना इसकी एक ट्रिक होगी भागफल वाली, आगे भी आएंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक, जो शेष आता है ना, शेष कितना बचा है, शेष 2। एक संख्या n है तो 2 शेष बचता है। अगर n स्क्वायर कर दें तो आप इस 2 का भी स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 4। इस 4 को 5 से भाग, 4 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो टेबल एक बार भी नहीं लगेगी, इसका मतलब 4 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा 4। ये आंसर होगा। एक बार वो देखना, जो n का हम 2 गुना या 3 गुना n का स्क्वायर या क्यूब अगर करते हैं तो शेष का भी स्क्वायर या 2 गुना या क्यूब ही करना पड़ेगा। यानी कि हमने इसका स्क्वायर किया है तो यहाँ से आप शेष का भी स्क्वायर करेंगे। 2 शेष बचा है तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ। 4 को भाग करो 5 से, तो 4 को भाग 5 से आ ही नहीं सकता, इसलिए 4 क्या हो जाएगा, इसमें शेष ही बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर 19 शेष आता है, उसी संख्या को 12 से भाग देने पर क्या आएगा। इसके शेष को इससे पूछे जाने वाली संख्या से भाग कर लीजिए आप।
19 को हम भाग करेंगे 12 से, तो 12 एकम 12, क्या बचेंगे इसमें 7, 7 इसमें शेष बचेगा। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित हो जाए। ऐसे ही हमने क्वेश्चन अभी किया था, ये 37 का क्वेश्चन 40 ऐसे हो जाएगा। तो 4 अंकों की हम बड़ी से बड़ी संख्या क्या मानते हैं, 9999, 9999। तो अगर हम भाग करते हैं किससे, 345 से, तो 345 से भाग करने पर इसमें 3 दूनी 3 3 और तो ज्यादा हो जाएगा 2 बार, तो 2 पंजे 10 और 2 चौक 8 हो गए 9 और 2 तिया 6, क्या बचता है आंसर 9 0 3 से 9। अब क्या उतारेंगे हम, इसमें देखना 3 8 24, 3 9 27, ये देखना 8 बार चलता है क्या इसमें, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, 32 और 4 36, हासिल 3। अच्छा 8 तिया 24, 24 और 3 27, क्या बचेगा 9 और यहाँ से कितना 3 और 10 में से करेंगे 3, 339 इसमें शेष बचते हैं। आपको क्या बताया जो जोड़ने वाला क्वेश्चन होता है, इनका दोनों का अंतर जोड़ा जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, भाजक का और शेषफल का डिफरेंस, इसमें से घटाएंगे। 345 में से हमें क्या माइनस करना है, 339, 339 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा इसमें 6 बचेगा, हमें 6 जोड़ना पड़ेगा, 6 इज आंसर आ जाएगा, आंसर इज बी। तो आगे देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 41। एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी को 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, उसका उत्तर 24 था, सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखना फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक, भाजक का मतलब जिससे हम भाग करते हैं, भाजक गुना भागफल और प्लस के शेषफल, ये फॉर्मूला होता है। यानी कि अगर हम 17 को 5 से भाग करते हैं तो 5 तिया 15 और बचे क्या इसमें 2, ये तो क्या होते हैं शेषफल, शेष। और जिस संख्या को हम भाग करते हैं ये क्या कहलाएगी, भाज्य, डिविडेंड, और जिससे भाग देते हैं ये भाजक, और जो संख्या हमारी ऊपर आती है ये भागफल। तो भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल क्या होते हैं, इससे आप समझ पाएंगे। क्या कहा क्वेश्चन में, भाग के एक प्रश्न में विद्यार्थी को 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है और उत्तर 24 मिलता है उसका, यानी कि शेष कुछ नहीं बचता। जब हम 63 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना, ये भागफल कितना था 24, इसका मतलब क्या हुआ, ये भागफल कितना हो जाएगा, भाजक 63 और भागफल कितना है, भागफल इसका 24, तो 63 के हम 24 में गुना करते हैं प्लस शेष 0 आ जाएगा, यानी कि भाज्य कितना हुआ 63 और गुना 24। हमें क्या निकालना था, सही हमें करना था 36 से भाग, तो आप इस भाज्य को 36 से भाग कीजिए, तो 63 और गुना 24 और बटे क्या लिखेंगे 36 से भाग। हमें बताना कि इसका भागफल कितना होगा, 9 सत्ते 63 और 9 चौक 36, 4 से भाग करते हैं, 4 6 24, कितना 6 सत्ते 42, 42 हमारा आंसर आ जाएगा 42, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजक के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना, शेषफल का 5 गुना है। यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना है, हमें भाज्य निकालना है। देखना विभाजक, विभाजक का ये भाजक का ये बात एक ही, भाजक, इसमें क्या क्या दिया है, भाजक और एक भागफल, भागफल और क्या दिया है यहाँ पर शेषफल। तो क्या दिया है कि शेषफल 36 है, शेषफल तो कितना 36 और शेषफल का 5 गुना है, विभाजक शेषफल का 5 गुना है, जो भाजक दिया है भाजक या विभाजक शेषफल का 5 गुना, 36 का हम 5 से गुना करें, और विभाजक ही बताएगा कि विभाजक भागफल का 12 गुना है, ये संख्या जो भाजक है इसकी 12 गुना है, इसका मतलब भागफल इसका 12वां भाग होगा फिर तो, है ना, 36 गुना 5 और बटे 12, जब ये इसका 12 गुना है, यानी कि भाजक का ये तो 12 गुना, ये तो क्या आ जाएगा 12 गुना, और भाजक भागफल का 12वां भाग आ जाएगा, तो 12 से हमने भाग कर दिया, तो 12 थिया 36, कितना आ जाएगा 5 थिया 15, भाजफल कितना है 15। हमें निकालना क्या है भाज्य, फॉर्मूले मान रखते हैं, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला होता है प्लस शेषफल। भाजक कितना है हमारा 36 गुना 5, 36 गुना 5 और भागफल कितना है 15 और प्लस शेषफल कितना है 36, तो ये गुना करेंगे 15 पंजे 75 की 36 में गुना कितना आ जाएगा 27,
2700 और प्लस ये कितना है 36, तो कितना आएगा 2736 आंसर, 2736 आंसर इज सी। सी विकल्प इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, ए 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है, ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या हो। देखना 228 में से जो शेष बचता है 18, पहले 18 माइनस कीजिए, क्या बचेगा 210। 210 के अब टुकड़े करो, 210 के हमने फैक्टर किए, 2 से भाग करेंगे, 2 105 आ जाएगा। अब 3 से भाग हो जाएगा, 3 3 9, 3 को 15, अब 5 से भाग हो जाएगा, 5 से 35, 7 से भाग। तो राज्य संख्या मेरी क्या है 2 गुना 3 और गुना 5 और गुना 7। हमें सबसे बड़ा संख्या निकालना है ना, शायद विषम संख्या में निकालना। सबसे बड़ा मान तो ये कटने वाली सभी संख्याओं से कटेगी वैसे तो, है ना 210। तो यहाँ से अगर देखते हैं 2 3 6, 6 से भी हो जाएगा, और 6 5 30, 30 भी हो जाएगा, और 30 की इसमें गुना करते हैं तो 210। लेकिन अगर हम 7 5 35 और 35 दिया 105, उससे भी कट जाएगा हमें, लेकिन 2 ही अंक रखने हैं। तो इसमें तो 2 गुना 3 और गुना 5, 2 3 6 5 30, 130 आ जाएगी संख्या, है ना। और 7 5 35, 7 गुना 5 बराबर 35 भी हो जाएगा, और 7 गुना 5 गुना 2 ये भी हो जाएगी 35 गुना 70, 7 गुना 5 और गुना 2 बराबर 70। लेकिन आंसर दिया है 35। हो सकता है इसमें विषम संख्या पूछी गई है, ए का 2 अंकों का सबसे बड़े विषम संख्या का मान विषम हो सकता है इसमें, वरना 70 इसका सही आंसर। तो आंसर क्या दिया है इसमें 35। ये भी हो सकता है 70 भी। तो अगर सम संख्या निकालनी 70 सबसे बड़ी, और अगर विषम निकालनी तो 35 सबसे बड़ी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है, तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर क्या। आपको बताया था कि जो भी शेष बचता है, ठीक है, शेष जो भी बचेगा 3, n को 1 भाग करने पर 4 से 3 शेष बचता है। जब 2n को भाग करेंगे तो आप जो शेष की गुना है ये भी 2n में करो, यानी कि 2 में गुना, 3 गुना 2 बराबर 6। अब आप 6 को भाग करो, पूछे जाने वाली संख्या क्या है 4, 4 से भाग करो 4, क्या बचेगा 2 शेष बचेगा इसमें, क्या देगा शेष हमारा कितना है 2। वैसे तो फॉर्मूला होता है इसका एक, वो लॉन्ग मेथड हो जाएगा, लेकिन हम इसे क्वेश्चन को क्या करेंगे ट्रिक से। तो ट्रिक क्या कहती है, जो भी शेष बचता है उसी का वर्ग या गुना या 3 गुना 4 गुना जो भी दिया है ना, जैसे 2n दिया था 2 गुना, तो 2 से ही गुना करेंगे, शेषफल को हम 2 से गुना करेंगे, और जो नई संख्या प्राप्त होगी इसे पूछे जाने वाली संख्या से भाग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1848 के विषम संयुक्त विभाजक, विषम निकालने हैं, विषम संयुक्त विभाजक की संख्या कितनी है। तो 1848 के आप ऐसे टुकड़े कीजिए, 45 क्वेश्चन में 1848 को तो भाग करेंगे 2 से, है ना, 2 9 18 और 2 दूनी 4, 2 4, इससे भाग आ जाएगा, फिर 2 से भाग आ जाएगा, तो 2 4 8 और 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 से फिर आ जाएगा भाग, 2 दूनी 4, 2 3 6 3। अब 3 से देखना 3 7 21 और क्या बचेंगे 2 3 से 21। अब किससे भाग आएगा 7 से, 7 से कितना 11 और 11 से भाग हो जाएगा 7। टुकड़े क्या बनते हैं 2 गुना 2 और गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 11। ये हमारे फैक्टर्स है। हमें बताना है इसमें विषम संयुक्त विभाजक जोड़े ऐसे बनाने जो संख्या जिनका गुणनफल विषम आना चाहिए, यानी कि ओड नंबर्स में आना चाहिए। देखना ओड नंबर्स में एक तो हो जाएगा, अगर हम गुना करते हैं विषम संख्या की गुना करेंगे, 3 की हम 7 में गुना करें, 3 7 21, एक तो 3 और 7 आ जाएगा, 3 और 7 इनका गुणनफल कितना होगा 21। एक आ जाएगा संख्या 7 और 11 भी आ जाएगी, विषम संख्या गुना 7 गुना 11, ये क्या आएगी 11 से 77। एक संख्या आ जाएगी अगर हम विषम संख्या में गुना करते हैं, 11 की 3 में गुना करना, यानी कि 3 गुना 11, 11 3 33, ये भी विषम संख्या हो जाएगी। और एक गुना अगर हम विषम संख्या होती 3 की 7 में गुना करते हैं और इनकी तीनों की आपस में 3 7 3 गुना 7 और गुना 11, 7 गुना 11 इनकी ये गुना करते हैं, अगर कितना आएगा 21 की 11 में गुना करेंगे, यानी कि 231। तो विषम संख्या है, विषम संख्या के कितने पेयर बनते हैं 4 जोड़े, 4 संयुक्त जोड़े, ये आ जाएगा आंसर विषम संख्या। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सी 25 के द्वारा विभाजित संख्या है ना, जो 25 से विभाजित होती है।
तो 25 से विभाजित, देखना SSC 2013 में आए हुए हैं ना, TSI के में, तो 25 से विभाजित होने वाली, जिसमें इकाई और ढाई अंक, इकाई अंक और ढाई अंक, या आप ये दो अंक देख लो कि ये 25 से विभाजित होते हैं, है ना, यूनिट डिजिट और टेंस। किसके बाद में इकाई ढाई से अंक बनी संख्या कितनी है? 10। 10 विभाजित होती है 25 से? नहीं। 55 विभाजित होती है? नहीं। 75 विभाजित होती है? बिल्कुल होती है। देखना 75 को हम डिवाइड करते हैं किससे? 25 से, तो क्या आ जाएगा? 25 या 75। इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी हो जाएगी, 30, 33 और 75, जिसमें दो अंकों से, लास्ट के दो अंकों से बनी संख्या ये 25 से विभाजित होती है, वो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी 25 से। ये आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 70 भागफल के रूप में मिलता है और 12 शेषफल के रूप में मिलता है। उस संख्या को ज्ञात करो। हमें डिविडेंड बताना है, उनके भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुना भागफल, और प्लस क्या आ जाएगा इसमें? शेषफल। शेषफल भाजक कितना है? किसी संख्या को 38 से भाग करने पर 38 तो क्या आ जाएगा इसमें? भाजक, और इसमें दिया है फिर भागफल कितना है? 70। 70 की गुना करेंगे, और शेषफल कितना बचता है? 12। इनकी आपस में गुना करेंगे, तो ये गुना करके कितना आ जाएगा? 12 जोड़ेंगे, 7 के इसमें गुना करेंगे तो 2660। 2660 और प्लस के 12 कितना आ जाएगा? 2672। 2672 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाजक तथा शेषफल का अनुपात इतना है। अनुपातिक विधि से अगर क्वेश्चन को करते हैं, भाजक और शेषफल का अनुपात 3:2 है, और भाजक और भागफल का अनुपात 7:12 है। यदि शेषफल 14 हो ना 14, तो हमें भाज्य को 9 से विभाजित करने पर क्या होगा? देखना भाजक और शेषफल, इसमें भाजक को 2 बार पूछा गया, भाजक और भाजक, इस संख्या को बीच में लिखना। पहले हम क्या लिखेंगे? शेषफल, और फिर हम क्या लिखेंगे? भागफल, सॉरी भाजक। भाजक 2 बार है तो बीच में लिखा जाएगा भाजक, और फिर हम लिखेंगे भागफल। भागफल इनमें अनुपात देखो, भाजक और शेषफल का अनुपात 3:2। भाजक कितना है? 3, और ये अनुपात कितना है? 2:3। उल्टा करके लिख दिया हमने, 3:2 को उल्टा करके। क्यों? क्योंकि भाजक पद हमें बीच में लेना था। यहाँ पर भाजक और भागफल का मान कितना? 7:12, तो 7:12। इनको हम जब सोल्व करते हैं अनुपातिक विधि से, आगे आगे चैप्टर में, तो अनुपातिक विधि से हम क्या करेंगे? इसमें इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इसके तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 के साथ में, और इसकी 12 में, 2 के साथ में गुना करेंगे 14, अनुपात 3 के साथ में करेंगे 21, और 12 या 36, ये आ जाएगा अनुपात शेष भाजक और भागफल का अनुपात। क्वेश्चन क्या दिया? यदि शेषफल 14, हमारा कितना है? 14 है, यानी कि 14 यूनिट इक्वल टू 14, 14 यूनिट। 14 यूनिट का मान कितना है? बराबर 14। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1। हर चीज 1 से गुना हो जाएगी, इसका मतलब 14 होगा। क्या कहें? भाज्य को 9 से विभाजित करने पर क्या? आपको बताया था कि जो भी शेष बचता है इसे ही 9 से विभाजित करें। ये जो इसमें दिया गया है 14 को आप 9 से विभाजित पूछे जाने वाली संख्या से, 9 कम क्या बचेगा इसमें? 5 शेष बचेगा, ये आंसर। आंसर इज डी, है ना, 5 से क्या आ जाएगा? 5 आंसर। नई लाइन से नई क्वेश्चन 49, 13,851 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए जो ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 87 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? तो 87 से विभाजित करनी है। 87 से पहले हमने क्वेश्चन किया था। 13,851 को आप भाग कीजिए किससे? 87 से। 87 से भाग करेंगे तो कितना? 8 पंजे 8, कितने बार हो जाएगा? 5 बार हो जाएगा। या एक बार ही करेंगे 187 आदत। देखिए 8 दूनी 16, ये कितना है? 87। क्या बचेगा यहाँ से? 1, और इसमें 13 में से 5, क्या उतारेंगे? 5। कितनी बार हो जाएगा? 8 5 40, 5 बार देखना। 5 से 35 और 5 × 40, 40 होती है। इसमें क्या बचेगा? 0, और यहाँ पर 11 में से 3 बचेगा 80। अब क्या होता है? अब टेबल कितनी बार लगेगी? 8 × 72, 9 बार देखना। 9 × 7 = 63, और 9 × 8 = 72 और 6 70। शेष क्या बचा इसमें? 11 में से 3 8, और यहाँ पर 9 में से 18 इसमें शेष बचता है। 18 क्या बचेगा इसमें? शेष।
आपको बताया था कि जब जोड़ने वाले सवाल होते हैं इसका भाजक का और शेष का अंतर जोड़, तो भाजक और शेष का अंतर कितने हो जाएगा, 87 में से आप घटाइए 28, तो 17 में से 8 9 और यहाँ पर 7 में से 69 हमारा आंसर आ जाएगा। संख्या में हमें 69 जोड़ना पड़ेगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, ये भी ऐसे हो जाएगा। 2957 के साथ ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि योग 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 2957 को अगर हम भाग करते हैं किससे, 17 से, एक बार आ जाएगा 17, कितना बचेगा 2, 5 उतारेंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, 17 की मल्टीप्लाई करते हैं 7 बार, 7 7 49 और 7 7 और 4 11, 119 माइनस करेंगे 15 में से 6 बचेगा। आप क्या उतारेंगे, अच्छा तो कितनी बार हो जाएगा, 17 51 51 यहाँ से क्या बचेगा 6 और 1 16, 16 बचा है। जोड़ने वाला जब सवाल बनेगा भाजक का और शेषफल का अंतर जोड़ा जाएगा। 17 में से हम 16 को माइनस करें तो क्या बचेगा 1, इसमें से 16 माइनस करेंगे 1, हमें 1 जोड़ना होगा तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डी आंसर है।